लोगों ने ना डर का माहौल बनाया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों ने इतना डराया हुआ है कि शनि की 7.5 तुम्हें बर्बाद कर देगी तुम्हें। मैंने बड़ा इस पे स्टडी किया है, मैं बता दूं। तो क्या सच में शनि की 7.5 जब आती है तो वो हमें बर्बाद कर देती है या आबाद कर देती है? शनि की 7.5 आपको प्योर गोल्ड कर देती है, आपको पापों से मुक्त करा करके एकदम स्वर्ण की तरह, जैसे कहते हैं ना स्वर्ण में खोट होता है, 22 कैरेट स्वर्ण में खोट है, 24 कैरेट खरा सोना है। हाँ जी। तो वो 18 कैरेट गोल्ड हो, आप 14 कैरेट गोल्ड हो, आप 8 कैरेट गोल्ड हो, तो आपको प्योर करके वो 24 कैरेट करेगी, यानी कि आपको आपके ही पापों से प्रायश्चित करा के मुक्ति दिलाने का काम करती है शनि की 7.5। तो शनि की 7.5 किसी भी वे में गलत नहीं होती। शनि की 7.5 ऑलवेज अच्छी होती है, और जब मनुष्य के जीवन में आती है उसको उसके पापों से मुक्ति दिलाकर उसको सुख में के रास्ते पर ले जाने का कार्य करती है। तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट सबसे पहले योग, फिर नक्षत्र, फिर राशि, फिर लगन और फिर ग्रह स्थिति। आज आपको हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो 4th हाउस में ये इंडिकेशन मिलता है। अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं या आपकी पूरी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी नीच राशि में बैठे हैं तो आपको आपकी हेल्थ के प्रति सावधानी बरतनी होगी। बहुत सारी लेडीज को गायनिक इश्यूज होते हैं। जिस लेडीज को भी गायनिक इश्यूज होंगे ना, उनका चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा से स्त्रियों की बीमारियां देखी जाती हैं, चाहे पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर के नीचे तक की जितनी भी बीमारी हैं उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी लड़की की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ नहीं होने चाहिए। अगर विष योग बन जाए तो गायनिक इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। सिस्ट पैदा हो सकती हैं, वो सिस्ट कैंसर का रूप ले सकती हैं। गायनिक इश्यूज में ज़्यादातर उनको बहुत सावधानी केयर रखनी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही उनके जीवन को मृत्यु के कगार पर ले जा सकती है। तो ये सबको समझना होगा कि आपके जन्म कुंडली में ये जो ग्रह बैठे हैं, देखिए भाव हैं 12 जी, 12 भाव में 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। हाँ जी। लेकिन ये 12 भाव में 12 राशियां भी होती हैं। ये 12 भाव जिन जिन राशियों के मालिक हैं, जिन जिन भावों के मालिक हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति को अच्छे और बुरे फल देते हैं। बट ये किस राशि में बैठे, मित्र राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, किसी के साथ चंडाल योग, ग्रहण दोष, अंगारक दोष बना है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पाप कर्म तो आप ऐसे करके आए हो जिसका प्रायश्चित करने के लिए आपका जन्म हुआ है जी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने प्रायश्चित को पूरा करो, क्योंकि जब तक आपका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, आप जीवन में जितने भी राजयोग हैं, अच्छे योग हर किसी की कुंडली में होते हैं, बुरे योग भी होते हैं। तो पहले समुद्र मंथन अगर करने हम निकलेंगे ना, तो पहले विष आएगा। जब विष का सॉल्यूशन कर लेंगे फिर अमृत, तब अमृत तक पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृत निकलेगा, अश्व भी निकलेगा, ऐरावत हाथी भी निकलेगा, कल्प वृक्ष भी निकलेगा, नवरत्न भी निकलेंगे, अप्सराएं भी निकलेंगी, लक्ष्मी माँ भी निकले, बहुत कुछ प्राप्त होगा जी। लेकिन मंथन करना है आपको, आपकी समस्याओं का, आपके पापों का, आपके दोषों का मंथन करके उससे जो विष उत्पन्न हो रहा है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है।